हेलो माय टू फैमिली, वेलकम इन आर्ट एजुकेशन विद भावना में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल चित्रशैली और चित्रकार। अमरेंद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह विख्यात थी बंगाल स्कूल के नाम से। भारत के प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया अविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता और मार्गदर्शक चित्रकार थे अविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे अविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल के अग्रणी थे अविंद्रनाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह अविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता अविंद्रनाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह अविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देखिए, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह, तब अगर पूछेगा भारतीय चित्रकला के पितामह तब राजा रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को जाता है। बंगाल पुनरुत्थान का युग का प्रवर्तक अविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय कला में पुनरुत्थान आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। बंगाल चित्र शैली की एक विशेषता के कारण जानी जाती है वास्तु तकनीकी, जिसे धोवन भी कहा जाता है। बंगाल कला जानी जाती है वास्तु तकनीकी से। A.N. टैगोर पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में देन है वास्तु चित्रण। भारत आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार है अविंद्रनाथ टैगोर। छितेंद्र मजूमदार, अविंद्रनाथ टैगोर, मंजीत बाबा, असित सेन में से भारत माता नामक चित्र का सृजन किया अविंद्रनाथ टैगोर ने। औरंगजेब का बुढ़ापा प्रसिद्ध कृति है अविंद्रनाथ टैगोर की। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे जाते हैं राज्य पुस्तकालय रामपुर में। वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। A.G. श्रीखंडे। हरिहर लाल मेड़ संबंधित है वास्तु चित्रण से। बद्रीनाथ आर्य, सुधीर खास्तगी, वीरेश्वर सेन, मदन लाल नागर में से वास्तु चित्रों से संबंधित हैं। बद्रीनाथ आर्य वास्तु चित्रकार नहीं है। दिलीप दासगुप्त। वास्तु पेंटिंग का प्रारंभ हुआ शांति निकेतन कला महाविद्यालय से। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई 1907 में। जन रंग की वास्तु तकनीकी का प्रचार हुआ बंगाल से। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किया वास्तु तकनीकी का प्रयोग। अविंद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। अविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्र बनाए जल रंग माध्यम से। प्रसिद्ध वास्तु पेंटिंग शैली विकसित हुई थी बंगाल स्कूल से। अविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य हुआ वास्तु तकनीकी में। अविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, इसे कहते हैं जल रंग तकनीक। बंगाल शैली के जनक थे अविंद्रनाथ ठाकुर। वास्तु चित्रण पद्धति का जन्मदाता है अविंद्रनाथ टैगोर। भारत में वास्तु तकनीक का प्रारंभ किया अविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ जोरासांको में। ट्रम्प ऑफ फ्लेवर मूर्ति बनाई D.P. राय चौधरी ने। ट्रम्प ऑफ लेबर मजदूरों का विजुअलास शिल्प बनाया D.P. राय चौधरी ने। देवी प्रसाद चौधरी ने शिक्षण कार्य किया गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास ने। D.P. राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय संरक्षण में राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली है। महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति के नाम है श्रम की विजय। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति बनाई हुई है D.P. राय चौधरी की। देवी प्रसाद राय चौधरी प्रिंसिपल थे मद्रास आर्ट स्कूल की। शहीद स्मृति का निर्माण किया देवी प्रसाद राय चौधरी ने। देवी प्रसाद राय चौधरी है मूर्तिकार और चित्रकार, मुख्यतः मूर्तिकार है तो दोनों। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ सज्जित किया था नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किया नंदलाल बोस के निर्देशन में। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अविंद्रनाथ टैगोर के। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पंडाल को सजाया था नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर चित्र किए नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार है नंदलाल बोस। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु है भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक है जमीन जोतने वाला भारतीय किसान।
हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम था टेम्परा। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय था व्यक्ति चित्र। नंदलाल बोस ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर चित्रित किया। 1937-38 में। नव बंगाल शैली की देन है नंदलाल बोस की। शिल्प कथा और रूपावली पुस्तकों के रचयिता के नाम है नंदलाल बोस। देखिए ये सब बंगाल शैली के चित्रकार हैं। इनके 5 स्तंभ कहे जाते थे। नंदलाल बोस, छितिनलाल मजूमदार, चुगताई, अविननाथ और अविननाथ, छितिनलाल मजूमदार, चुगताई 3 और नंदलाल 4 और डीपी राय और शायद नंदलाल बोस का नाम जुड़ा है शांति निकेतन से। वीणा वादनी कृति है नंदलाल बोस की। गांधी की दांडी यात्रा कृति है नंदलाल बोस की। विनोद विहारी मुखर्जी 5वें स्थान। विनोद विहारी मुखर्जी ये हलदार ये विनोद विहारी और ये सभी लोग इनके ये बंगाल शैली के 5 मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं। और भी लोग हैं जैसे खास्तगीर हो गए है ना, और यामिनी राय हो गए और अमृता भी बंगाल शैली के आधुनिक चित्रकार में आती हैं। अमृता, विनोद विहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। के.जी. सुब्रमण्यम में से मीराबाई भित्ति चित्र किसने चित्रित किया था? तो नंदलाल बोस ने। 2016 का प्रश्न है जिसमें विनोद विहारी ने भी शायद चित्रित किया है, बहुत से लोगों ने लगाया था। तो ये जो आयोग है ऐसा ही डाउट वाला क्वेश्चन देता है, तो इसको एक ही आंसर को आपको कई जगह से पढ़ना होता है, नेट से, किताब से, कई किताबों से। किताबों में भी गलत लिखा होता है। नंदलाल बोस द्वारा सृजित चित्र है पार्थ सारथी, गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य। लिनोकट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला बनाई नंदलाल बोस ने। चित्रकार जिसने दांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया नंदलाल बोस ने। गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च तैयार किया नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, जामिनी राय, असित कुमार हलदार में से संथाल स्त्रियां प्रमुख रूप से किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस का जन्म हुआ था मुंगेर बिहार में। प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से जाने जाते हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस द्वारा मीरा पैनल भित्ति चित्र है बड़ौदा में। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन आया जनता भित्ति चित्र देखने के बाद। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार है नंदलाल बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया नंदलाल बोस ने। शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं होती, व्यवसायिक कला की। राम किंकर बैज की कला शिक्षा हुई थी शांति निकेतन में। राम किंकर का जन्म हुआ था बंगाल में। 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक है लैंप स्टैंड। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य है संथाल परिवार। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला का चित्र है राम किंकर बैज का। एक मूर्तिकार है राम किंकर बैज। संथाल फैमिली का मूर्तिकार है राम किंकर बैज। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित यह छिछड़ी स्थापत्य निर्मित है राम किंकर बैज द्वारा। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है राम किंकर बैज की। टैगोर की व्यक्ति चित्र बहुत से लोगों ने बनाई है, बहुत से लोगों ने, खास्तगीर ने भी बनाई है, उनकी मूर्तियाँ भी बनी हैं। तो इस पे आपको देखना होगा, थोड़ा डीप नॉलेज होनी चाहिए कि किसने किसने बनाई है, वो ऑप्शन के हिसाब से होगा। कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई हैं सोमनाथ होर द्वारा। जख्म नामक सोमनाथ होर का है। सोमनाथ होर संबंधित थे प्रिंट मेकिंग से। बीसी सान्याल थे चित्रकार। ये सभी बंगाल शैली के ही कलाकार हैं जितने भी मैं पढ़ रही हूँ अभी। दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक थे बीसी सान्याल। मुझे केवल एक बात कहनी है,
और वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ये किसने कहा है? ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान नहीं है, वो मूर्तिकार नहीं थे, इसके अलावा वो सब कुछ थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये लगभग अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में इन्होंने चित्रकारी को अपनाया था, जो कि अविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा हैं। विचित्र क्लब की स्थापना की थी 1915 में। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर अपनाया था चित्रकारी। देखिए, ठीक है। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है। आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला प्रभावित है अति यथार्थवाद से। इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, मतलब इन्होंने 70वें पड़ाव में आकर के इन्होंने चित्रकारी की थी। और इनकी कला बिल्कुल बच्चों की कला कही जाती थी, क्योंकि इन्होंने शौक़ से चित्रकारी स्टार्ट कर दी थी। और ये लगभग ये अपनी चित्रकारी करते थे, अभी हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये फूल पत्तियों के रंगों से करते थे, मतलब उनकी निचोड़ करके ये सब ज़्यादा रंग यूज़ करते थे ये। प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। वह महान भारतीय कलाकार जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें RN टैगोर भी कहते हैं। वह चित्रकार जो लोक चित्रों से प्रभावित थी, यामिनी राय। ये यामिनी राय लड़का है या लड़की, ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। यामिनी रंजन राय इनका नाम है। और ये लोक चित्रों से संबंधित अधिकतर चित्र बनाते थे, ठीक है। आधुनिक भारतीय चित्रकारों से लोक कला से प्रभावित कलाकार है यामिनी राय। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्र शैली के रूप में अपनाया, यामिनी राय। बंगाल लोक चित्रों में अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया यामिनी राय का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। कालीघाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार यामिनी राय हैं। ये प्रश्न कई बार आता है कि कालीघाट से संबंधित लोक चित्रों से संबंधित प्रभावित कलाकार कौन थे? तो ये यामिनी राय हैं। संथाल महिला, संथाल स्त्री, कुत्ते के साथ महिला, कुत्ते, ऐसे संथाल से संथाल परिवार, ठीक है। ऐसा संथाल करके भैया कम से कम 100 प्रश्न होंगे और सभी के अलग अलग हैं, तो थोड़ा उसको माइंड में रखना होगा। तो ये संथाल महिला, ठीक है, संथाल महिला चित्रकार को किसने चित्रित किया? वो यामिनी रंजन राय, जिन्हें जामनी भी कहा जाता है या जामनी राय भी कहा जाता है, कई नाम हैं इनके। और संथाल स्त्री नंदलाल बोस, कुत्ते के साथ महिला, ऐसे ध्रुव मिस्त्री का भी एक चित्र है ऐसे ही, कुत्ते के साथ महिला, ये तो नंदलाल बोस का है ना। ऐसे कई चीज़ें हैं, कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं बहुत से। जॉर्ज किट, अमृता शेरगिल तथा यामिनी रंजन राय ने भारत का पिकासो कहा जाता है यामिनी रंजन राय। 2 लोगों को ही भारत का पिकासो कहा जाता है, एक यामिनी रंजन राय और दूसरा हुसैन को भी यामिनी को भी कहा जाता है भारत का पिकासो। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो जाते हैं तो हुसैन सही होगा, क्योंकि यामिनी रंजन राय का जन्म 1887 में हुआ था और चूँकि हुसैन इनके बाद आए थे या इनसे ही थोड़ा अब मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में जब मैं इनको पढ़ाऊँगी तो इनके बारे में बात होगा। कालीघाट के चित्र प्रेरणा बने यामिनी रंजन राय के। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग यामिनी रंजन राय हमेशा करते थे। यामिनी रंजन राय ने प्रेरणा ली कालीघाट शैली से। कालीघाट के चित्र बने थे धार्मिक, ये हमेशा धर्म से संबंधित चित्र बनाते थे। यामिनी राय की पेंटिंग बनी है टेम्परा माध्यम से, ठीक है। यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र बनाई टेम्परा रंग से। देखिए इसमें 3 पुजारिन, 3 स्त्रियां, 3 लड़कियां, ऐसे कई चित्र है जो मिलता जुलता रहता है, कई है जिसके अलग अलग चित्रकार हैं। तो 3 पुजारिन चित्र बनाए वो टेम्परा रंग से। किसने? 3 पुजारिन। और किसने बनाई है? ऑयल से, ऐसे भी आता है। किसने ऐसे भी आता है, कई प्रश्न बनते हैं। यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ और शिशु। बाप रे, ये तो सबसे ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है, माँ और शिशु।
माँ और शिशु कैनवास पर तैल रंग से किसने बनाया? यामिनी राय ने बनाया। ठीक है, वो वॉश में किसने बनाया? तो और फिर उसके बाद जल से किसने बनाया? ये भी चित्र, ऐसे एक ही चित्र को कई चित्रकारों ने बनाया है, कई। और इन्होंने तैल से भी बनाया है और जल से भी बनाया है यामिनी राय, लेकिन इनका अधिकतर तैल वाला ही पूछा जाता है। पटुआ चित्र संबंधित है कालीघाट से, जिसे पट कलाकार भी कहा जाता है। यामिनी रंजन राय को पट कलाकार भी कहा जाता है। बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर चित्रकला में दिखाई देती है घनवादी। जी.एन. टैगोर, गगन नाथ टैगोर जिनका पूरा नाम है, ये जो है इन्हें घनवादी कलाकार कहा जाता है। ये बंगाल शैली के होकर भी बंगाल शैली के नहीं कहे जाते थे। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि इसमें बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, और उसमें सभी दे देगा, लगभग आपके ये गगन नाथ भी दे देंगे और बंगाल शैली। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर नहीं है लगाना है। और ऐसे भी प्रश्न आ जाता है जैसे कि बंगाल, इसे गगन नाथ का भी नाम दे दिया और दिल्ली से भी चक्र का दे दिया, तो आपको वहाँ पे गगन नाथ को बंगाल शैली में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से होता है। तो बंगाल शैली जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं उनको, जैसे आप परिवार के सदस्य को मान लीजिए कि जैसे आप चाचा ताऊ के हैं, तो आपके परिवार के सदस्य तो जो आपके अपने हैं आप उनको कर देंगे, और जो नहीं है तो जो आपके चाचा ताऊ के हैं उनको आप पहले ऑप्शन में उनको लगाएंगे। लेकिन अगर किसी बाहरी सदस्य से कहा जाएगा तो आप पहले अपने परिवार में उन लोगों को गिन लेंगे, बाहरी वालों को साइड में कर देंगे। वैसा ही होता है। उसके लिए अगर आपके पास थोड़ा पढ़ेंगे, नॉलेज रहेगा तो आप बता पाएंगे। तो भिन्न शैली किसे पूछ भी रहा है, वह चित्रकार जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया, तो गगन नाथ टैगोर ने। गगन नाथ टैगोर संबंधित थे भारतीय आधुनिक कला आंदोलन घनवाद से। प्रथम व्यंग्य चित्रकार माना जाता है गगन नाथ टैगोर को। हाथ से व्यंग्य चित्रों का निर्माण करते थे गगन नाथ टैगोर। गगन नाथ टैगोर के घनवादी चित्र थे, स्याही रेखा चित्र से बनाते थे ये। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्थान की आधारशिला आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी, अविनाथ टैगोर के भाई गगन नाथ टैगोर ने। ये सभी अविनाथ, गगन नाथ, इन लोग 3 भाई हैं और इनके चाचा हैं रविन्द्रनाथ। 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई अविनाथ टैगोर द्वारा। 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई अविनाथ टैगोर द्वारा एवं गगन नाथ टैगोर द्वारा। देखिए, ये भी विवादित प्रश्न है। इसमें कभी कभी अविनाथ टैगोर और गगन नाथ दोनों दे देता है, और टीजीटी में गगन नाथ अविनाथ मान लिया और एलटी वगैरह में गगन नाथ मान लेता है। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन, यही सब मान दिया जाता है। गगन नाथ टैगोर द्वारा क्यूबिस्ट सिटी जल रंग द्वारा बनाई गई है। ईशा के जीवन पर आधारित चित्र गगन नाथ टैगोर ने बनाई है। ईशा के जीवन पर आधारित चित्र यामिनी राय ने बनाई है। ईशा के आधारित जीवन चित्र हुसैन ने बनाई है। कई लोगों ने बनाई है भैया, कई लोगों ने। तो जो पेपर में सही हुआ है वो सब भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अविनाथ टैगोर के शिष्यों में नहीं है गोपाल घोष। गोपाल घोष किसके शिष्य थे? खास्तगीर के क्या? आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर हम लोग चित्रकार पढ़ेंगे, बहुत अभी लंबा प्रोसीजर है। शांति निकेतन में मध्ययुगीन संत के भित्ति चित्रों का विनोद बिहारी मुखर्जी। पश्चिम बंगाल के वह चित्रकार और भित्ति चित्रकार जिसने कला भवन की छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया, विनोद बिहारी मुखर्जी। जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित संबंधित भित्ति चित्र है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। प्रसिद्ध रचना वृक्ष ट्री लवर, विनोद बिहारी मुखर्जी। वह चित्रकार जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा, विनोद बिहारी मुखर्जी। ये बाद में अंधे हो गए थे, ये जन्मजात अंधे नहीं थे। ये प्रश्न भी आता है कि बंगाल शैली का वह कौन सा चित्रकार है जो जन्मजात अंधा नहीं था, या ऐसा करके कई प्रश्न बनता है, या बंगाल अंधे होने के बावजूद, जैसा ये भी आप प्रश्न देख रहे हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी। फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मीडियल सेंट का चित्रित किया था, विनोद बिहारी मुखर्जी। अब अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित है बंगाल शैली से। खान बहादुर की पदवी मिली थी ए.आर. चुगताई को। किसने दी थी ये खान बहादुर की पदवी? अंग्रेजों ने।
वास तकनीकी अग्रणी चित्रकार अब्दुल रहमान चुगताई थे। दिल्ली के वकील बंधुओं से वास तकनीकी इन्होंने सीखी थी। बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि ईश्वरी प्रसाद कहाँ के शैली अभी हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी शैली के, है ना, और वहाँ के प्रिय चित्रकार रहे हैं ये प्रसिद्ध। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उपाचार्य पद पर रहते हुए बंगाल शैली का व्यापक प्रचार किया शैलेंद्रनाथ डे ने। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के उपाचार्य पद पर रहते हुए बंगाल शैली का महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ पे है, राजस्थान में, आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक अकादमिक शैली के कलाकार थे ललित मोहन सेन। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्राचार्य थे E.V. हेवेल। 1884 में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बने E.V. हेवेल। कला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में E.V. हेवेल ने अपने विद्यार्थियों को लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के प्रोत्साहित किया। मुगल शैली के E.V. हेवेल एक ऐसे वो थे जो अंग्रेजी चित्रकार थे, भारत में आए थे। तो सबसे पहले इन्होंने ही कहा कि आपके देश में इतने अच्छे अच्छे चित्रकार हैं, तो आप अपने माध्यम से क्यों नहीं बनाते हैं, आप क्यों विदेशी तकनीकी अपना रहे हैं। इन्होंने खुद विदेशी तकनीकी का विरोध किया था सर्वप्रथम, और इन्होंने ही कहा था कि आप जनमानस को जो दिखा रहे हैं, वहाँ की दुर्व्यवस्था को दिखा रहे हैं, आप इसी चीज़ को अपने जैसे जल रंगों में कीजिए, ना कि ऑयल में। वॉश तकनीक का प्रयोग कीजिए। तो ये इसीलिए इनको कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के प्रवक्ता, है ना। E.V. हेवेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे, और ये भी प्रश्न आया था कि E.V. हेवेल थे तो क्या थे, कला इतिहासकार और कला समीक्षक, ये सही है जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली। अर्नेस्ट बीनफील्ड हेवेल इनका पूरा नाम है, ये भी प्रश्न आया था। E.V. हेवेल का पूरा नाम क्या है, अर्नेस्ट बीनफील्ड हेवेल, ये कला इतिहासकार है। विदेशी होने के बावजूद कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा। E.V. हेवेल ने बंगाल स्कूल की विस्तार देने में योगदान नहीं था राजा रवि वर्मा का। राजा रवि वर्मा एक ऐसे थे जो कि बहुत ही विख्यात थे, लेकिन ये ऑयल पद्धति से काम करते थे। ये इनके ज़माने में एक अंग्रेज़ आए थे, तो वो उन्होंने उनसे शिक्षा ली ऑयल की। राजा रवि वर्मा के जो तैल गुरु थे कौन थे, वो आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। बंगाली शैली के कलाकार नहीं है रथिन मित्रा। रथिन मित्रा कहाँ के हैं, कलकत्ता ग्रुप के हैं ना। बंगाल शैली के विकास में चित्रकार का योगदान नहीं रहा राजा रवि वर्मा का। बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह है अविनाश टैगोर, फिर नंदलाल बोस, फिर असित कुमार हलदार। अविनाश टैगोर को सहयोग E.V. हेवेल का मिला था। E.V. हेवेल का मिला था। 1915 में स्थापित विचित्र क्लब के सदस्य थे अविनाश टैगोर, गगन नाथ, समरेंद्रनाथ। राम किंकर की मूर्ति शिल्प की विशेषता है कि अत्यधिक ऊर्जा प्रचुरता और जीवंतता, क्योंकि वे जीवन के प्रति गहन प्रेम से संतृप्त थे। दोनों ही सही है। राम किंकर बैच कौन थे, मूर्तिकार थे, है ना। चलिए, सती नामक पेंटिंग बनाई थी नंदलाल बोस द्वारा। ऋत्विक घटक ने संवाद और चर्चा के रूप में एक विस्तृत चित्र बनाया राम किंकर बैच के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे नंदलाल बोस। D.P. राय चौधरी के चित्रण के विषय अधिकांश होते थे महिला का। अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं अविनाश टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र बनाया नंदलाल बोस ने। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता है राम किंकर, ठीक। राम किंकर बैच की कलाकृतियाँ आधुनिक शैली और तकनीकी की दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व करती है, सही है। राम किंकर बैच की अवागार्द को अपारंपरिक माध्यम के प्रयोग निजी शैली के रूप में जाना जाता है, दोनों ही सही है। राम किंकर बैच के उत्तराधिकारी का सही क्रम है शंको चौधरी, सुरेंद्र पांडे, सुषैण घोष, बलवीर सिंह कट।
कालीघाट चित्रकला का केंद्र था कलकत्ता। रामकिंकर बैज की मूर्तिकला प्रभावित थी संथाल आदिवासियों से। भारत माता शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। भारत माता को किसने चित्रित किया है? बहुत से क्वेश्चन आते हैं। भारत माता को हुसैन का आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यामिनी राय, कई चित्रकारों ने चित्रित किया है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने कला के माध्यम से स्वदेशी मूल्यों को बढ़ावा दिया। दोनों ही सही है। मेरे कैमरा को क्या हो गया? पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्रित किया गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में। ठीक, चलिए। यामिनी राय ने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघाट पटचित्रों और सरल और जातीय शैली को चित्रित किया था, क्योंकि वह उपनिवेशी भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे। और ए और आर दोनों ही सही है। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कला भवन शांति निकेतन में वर्ष 1922 से प्राचार्य रहे। नंदलाल बोस 1922 में शांति निकेतन के प्राचार्य रहे हैं। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? ये सभी क्वेश्चन आप लोग देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या, अगर आपके आंसर गलत होंगे तो मैं कमेंट में ही जवाब दे दूँगी, सही रहेंगे तो लाइक कर दूँगी। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति के प्राप्त उपादानों पर लघु मूर्ति शिल्प बनाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी। ये सही है लेकिन आर गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति से प्राप्त उपादानों पर लघु मूर्ति शिल्प बनाना अधिक पसंद करते थे। सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। रामकिंकर बैज ने अधिकांशतया मूर्तियां बनाई हैं सीमेंट कंक्रीट माध्यम से। विनोद बिहारी मुखर्जी ने जब शांति निकेतन में 1972 में टाइल भित्ति चित्र बनाया था तो वो अंधे थे, क्योंकि वो जन्म से पूर्ण रूप से अंधे थे। पहला तो जब उन्होंने टाइल चित्र बनाया था 1972 में भित्ति चित्र शांति निकेतन में, तब ये बात सही है कि वो अंधे थे, लेकिन वो जन्म से अंधे नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। वो बाद में अंधे हुए थे और फिर बाद में इनकी आँख भी ठीक हो गई थी ऑपरेशन के माध्यम से। काष्ठ और कपड़े के बने कार्टून कुटुंब शिल्प कृतियों की रचना की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक टाइल चित्र है यामिनी राय द्वारा, मदर एंड चाइल्ड, जैसे मैंने अभी बताया, शिशु और बच्चा। अभी यही प्रश्न अभी सेम आया था उधर, तो उसमें भी यामिनी राय सही हुए थे ना। और ये मदर एंड चाइल्ड इंग्लिश में भी पूछ लेता है भैया, तो इंग्लिश वो जैसे कोई वो है तो उसका नहीं पता है, जैसे वृक्ष प्रेमी, अभी किताब में लिखा है वृक्ष प्रेमी और आगे ट्री लवर। अच्छा, कई ऐसा भी होता है कि कोई ट्री लवर से ही बनाया हुआ है उस चित्र को किसी चित्रकार ने, अगर उसने ऑप्शन में दे दिया है तो इसलिए हर चीज़ की बहुत सटीक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है अगर कंपटीशन निकालना है तो। रामकिंकर ने अपनी सभी मूर्तियों में को सीमेंट या कंक्रीट से बनाया है। उन्होंने यह माध्यम, इसलिए ये तो हो गया ना। चलिए, यामिनी राय चित्रकला और की लोक शैली से प्रेरित थी। यामिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थी। ये लोक कला से प्रेरित थी, ये तो सही है, लेकिन पारंपरिक चित्रकार थे वो गलत है। और मृत्यु सैया पर शाहजहाँ के चित्र के चित्रकार है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के शाहजहाँ से संबंधित मुगल कालीन चित्रकार भी इनको कहा जाता है। इन्होंने कई चित्र बनाए हैं शाहजहाँ से संबंधित, मृत्यु सैया पर शाहजहाँ, ठीक है, और मतलब ऐसे बहुत से चित्र बनाए हैं इन्होंने। रामकिंकर बैज का संथाल फैमिली सर्वप्रथम किसने बनाया है? मृण्मयी। लोक शैली को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं यामिनी राय। के हैबर रेखा चित्र आधारित है लोक शैली पर। देखिए लोक शैली संबंधित कितने चित्रकार हैं। यामिनी राय हो गए। ये मोबाइल मेरा अपने आप पता नहीं कैसे ब्लर हो जा रहा है। तो यहाँ पर बंगाल शैली के चित्रकार को ख़त्म कर दिया है मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे कल आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार। या हो सकेगा तो मैं इसका वीडियो आज ही आपको दे दूँगी, क्योंकि बहुत कुछ है अभी और अभी हम लोग इसको भी नहीं ख़त्म कर पाए। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड थैंक यू।